इस पर क्लिक करूं या फिर इस पर क्लिक करूं? अरे नहीं, मैं इस पर क्लिक करता हूं। आखिर IRCTC वाले ये कैप्चा फिल ही क्यों करवाते हैं? देखिए, इंडियन रेलवे नॉर्मल पैसेंजर में और रोबोट्स में डिफरेंशिएट करना चाहता है, लेकिन आप सभी तो ये सोच रहे होंगे कि रोबोट्स टिकट बुक तो करते नहीं हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। देखिए, बात केवल IRCTC की नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द वेबसाइट जहां पर बल्क में यूजर्स एक साथ एक ही टाइम पर साइन अप भी करने चले आते हैं और लॉग इन भी करते हैं, वहां पर इस टाइप के या फिर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन वेबसाइट खुद के लिए नहीं, बल्कि आप सभी यूजर्स का यूजर एक्सपीरियंस उस वेबसाइट पर अच्छा बना रहे, इसलिए उसको ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी IRCTC की साइट पर टिकट बुकिंग करने के लिए जाते हैं, नॉन AC टिकट की टाइमिंग 11 बजे और AC टिकट की टाइमिंग 10 बजे, और आप सभी को मोस्ट ऑफ द टाइम ये पता ही होता है कि टिकट शायद ही कंफर्म होगी, क्योंकि उस एक सिंगल टिकट की डिमांड ही इतनी ज्यादा है। और सिंपल सा रूल है, जहां पर डिमांड ज्यादा रहती है वहां पर हैकर्स और स्कैमर्स दबे पांव चले आते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन को टिकट बुक करने के लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट तो लगेंगे ही, क्योंकि उसमें कई इंफॉर्मेशन फिल करके आपको पेमेंट गेट तक जाना पड़ता है, जिसमें यूजुअली टाइम लगता ही लगता है। लेकिन क्या हो अगर आपके बगल में बैठा व्यक्ति उसी ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हो जिस ट्रेन की टिकट आप बुक कर रहे हैं? लेकिन क्या हो अगर उस व्यक्ति को कोडिंग का अच्छा नॉलेज हो और वो पर्सन सिंपली एक प्रोग्राम क्रिएट करेगा, जिससे उस प्रोग्राम में उस पर्सन की सारी डिटेल्स पहले से ही फिल रहेंगी, और ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक 10 बजे या फिर 11 बजे रन होकर आपसे पहले सारी टिकट बुक कर ले। अब इसके बाद नॉर्मल पैसेंजर के हाथ में आएगी केवल वेटिंग टिकट, या फिर गूगल की Gmail या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, ये सारी ही कंपनीज के डाटा सर्वर केवल एक प्रोग्राम रन होने के कारण उनके प्लेटफॉर्म पर रोबोट्स अपने मल्टीपल अकाउंट न क्रिएट कर ले, जिससे उनके सर्वर पर एडिशनल बर्डन ना आ जाए। और आप सभी ने फेक फॉलोअर्स, फेक ट्वीट और फेक अकाउंट देखे ही होंगे, ये सारे बॉट्स ही होते हैं। तो इन्हीं सब से बचने के लिए अर्ली 2000 में कैप्चा को डेवलप किया गया, जिसको उस टाइम पर बॉट्स रीड नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई, बॉट 90% कैप्चा को भी इजिली रीड करने लगे। फिर इसके बाद मेलन यूनिवर्सिटी द्वारा रीकैप्चा को डेवलप किया गया, जिसको आगे चलकर 2009 में गूगल कंपनी द्वारा एक्वायर कर लिया गया। देखिए, कैप्चा और रीकैप्चा में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि कैप्चा में केवल वर्ड और लेटर का ही उपयोग किया जाता है, और ये जो वर्ड और लेटर है आज के टाइम पर बॉट्स के लिए इसे क्रैक करना काफी इजी हो गया है। लेकिन रीकैप्चा में इन वर्ड और लेटर के साथ साथ रैंडमली इमेज का यूज किया जाने लगा, लाइक दिस, जिसमें समटाइम्स आपको पर्टिकुलर व्हीकल या फिर बाइक या फिर क्रॉस वॉक को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन केवल इतने सिंपल क्वेश्चन से ही आप बॉट्स को बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे जैसे AI और मशीन लर्निंग का इंटीग्रेशन ज्यादा हो रहा है, अब नए तरीके से बॉट्स प्रोग्राम हो रहे हैं। और तो और स्कैमर्स एक्चुअली में ह्यूमन को पेड करते हैं इन सभी कैप्चा को फिल करने के लिए। जैसे आजकल आपने बहुत से ऐड देखे होंगे कि आपके YouTube चैनल के 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम इतने रुपए में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जब बॉट कैप्चा तक पहुंचता है, तो फिर वो कैप्चा वाला पेज उस ह्यूमन के पास रिडायरेक्ट हो जाता है, जिनको स्कैमर्स पैसा ही इसी बात का देते हैं इन सभी कैप्चा को फिल करने के लिए। इसीलिए अब आप सभी ने एक ऑप्शन और देखा होगा, I am not robot। समटाइम्स आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, वो ग्रीन टिक होकर आपको नेक्स्ट पेज पर पहुंचा देता है। इसमें ना आपको लेटर फिल करना होता है और ना ही किसी प्रकार की इमेज को सिलेक्ट करना होता है। एक्चुअली में ये मेथड आपके बिहेवियर को जज करता है, आपके द्वारा किए गए कर्सर मूवमेंट को जज करता है, क्योंकि जब भी कोई बॉट कर्सर को मूव करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा, और जितनी बार भी बॉट उस कर्सर को मूव करेगा उसका पाथ और मूवमेंट टाइम हर टाइम सेम ही रहेगा। जबकि रियल ह्यूमंस हर बार अलग अलग पाथ से, अलग अलग टाइम से उस चेक बॉक्स को क्लिक करेगा, जिससे कि वो वेबसाइट इजिली डिफरेंशिएट कर पाएगी कि उस चेक बॉक्स पर क्लिक करने वाला रियल ह्यूमन है या फिर रोबोट। तो फिर जैसे कैप्चा में आपका टेस्ट होता था कि कोई भी वर्ड्स भराकर या फिर कोई भी लेटर्स भराकर आपका टेस्ट उसी मोमेंट पर होता था, लेकिन अब आपका क्लिक करने में टेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे में तो पेड ह्यूमंस भी उस कैप्चा को फिल कर सकते हैं, बल्कि आप सभी का टेस्ट क्लिक करने से पहले ही चालू था। आपकी सर्च हिस्ट्री, आप कितने टाइम से इस पेज पर हैं, या फिर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं, या फिर आप रेगुलर व्यूअर हैं,
क्योंकि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आप जब भी IRCTC पर लॉगिन होते हैं और यदि आप टिकट बुकिंग के अलावा डिफरेंट ट्रेन की सीट अवेलेबिलिटी ही चेक करते रहते हैं तो भी उस केस में आपको IRCTC बॉट समझकर आपको लॉग आउट कर देता है। आप कितनी देर से उस ऐप पर या वेबसाइट पर हैं, इन सारी ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके वेबसाइट आपको रियल ह्यूमन कंसीडर करती है, पेड ह्यूमन या बॉट्स नहीं। और आपकी सर्च हिस्ट्री और आपकी प्राइवेसी, इन सभी को यूज करने की परमिशन आप खुद ही गूगल को देते हैं। गूगल एवरी टाइम आपको ट्रैक कर रहा है, आपके बिहेवियर को ट्रैक कर रहा है। We also collect info as you use our services, like the searches you make, ads you interact with, and visits to websites that use our services. इसलिए गूगल की लेटेस्ट रीकैप्चा टेक्नोलॉजी में अब आपको बॉक्स पर भी टिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके प्रीवियस बिहेवियर से ही वेबसाइट आपको नेक्स्ट पेज पर फॉरवर्ड कर देगी। लेकिन यूट्यूब पर ह्यूमंस और बॉट में डिफरेंशिएट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने आप को रोबोट मत बनने दीजिए।